नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहां तनाव और चिंताएं हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं, वहां हमें शांति और सही मार्गदर्शन कहां से मिल सकता है? आज हम आपको एक ऐसे ग्रंथ की ओर ले चलेंगे जो हजारों साल पहले लिखा गया था, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये ग्रंथ है भगवद गीता, जो न सिर्फ हमारे जीवन को बदल सकता है बल्कि हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से भी रूबरू कराता है। तो चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। भगवद गीता, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है, महाभारत के भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। ये ग्रंथ 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में बंटा हुआ है और इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के सबसे गहरे सत्यों का ज्ञान दिया है। गीता की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, जहां अर्जुन अपने ही परिवार और गुरुओं के सामने खड़े हैं। वो भ्रमित हैं, उनका मन संघर्ष कर रहा है। यही स्थिति हमारे जीवन में भी आती है, जब हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है। कुतस्त्व कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्ति क्रमर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस कष्टदायक स्थिति में ये तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? ये तो न तो उचित है, न ही स्वर्ग को दिलाने वाला और न ही यशदायक है। गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमारा कर्तव्य है कर्म करना, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल के लिए मत बनो और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो। यह सबक हमें सिखाता है कि हमें अपना कर्म पूरी ईमानदारी और समर्पण से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। चाहे वो छात्र हो, किसान हो या कोई पेशेवर, यह सिद्धांत सभी पर लागू होता है। गीता का दूसरा सबक है मन को नियंत्रित करना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र और शत्रु दोनों हो सकता है। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को अपने द्वारा उठाए और अपने आप को अपने द्वारा गिराए नहीं, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। हमारा मन अगर नियंत्रण में हो तो ये हमें सफलता की ओर ले जाता है, लेकिन अगर ये अनियंत्रित हो तो ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। इसलिए मन को शांत और स्थिर रखना जरूरी है। गीता का तीसरा सबक है चुनौतियों का सामना साहस से करो। भगवान कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन हमें उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण असुख दु अखदाय आगमा पाइनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख का अनुभव इंद्रियों के संपर्क से होता है। ये अनुभव आते जाते रहते हैं, इसलिए इन्हें सहन करो। ये सबक हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। गीता का चौथा सबक है ईश्वर के प्रति समर्पण। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हमें शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। ये सबक हमें सिखाता है कि जब हम अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो हमें सभी चिंताओं और भय से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, भगवद गीता के ये सबक न सिर्फ हमारे जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि हमें एक नई दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हमें कैसे जीना चाहिए। तो आप इनमें से किस सबक को सबसे ज्यादा प्रेरणादायक मानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।